हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे रैपिड टेस्ट नंबर 16 हिंदी के लिए। हमारा पहला क्वेश्चन है, वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है। ऑप्शन दिए गए हैं सिद्धांत ग्रंथ, अध्यात्म रामायण, महाभाष्य और अणुभाष्य। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। वल्लभाचार्य द्वारा जो रचित ग्रंथ है उसका नाम अणुभाष्य है। इनके और ग्रंथ भी हैं, लेकिन यहाँ पे जो आपको ऑप्शन में दिए गए हैं उनमें बताना है, तो इनका राइट आंसर होगा अणुभाष्य। फिर देखते हैं कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन दिए गए हैं सूरदास, स्वामी वल्लभाचार्य, नाभादास और ऑप्शन डी है चैतन्य महाप्रभु। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वामी वल्लभाचार्य जो है वो कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कृष्ण भक्त कवि कौन सा नहीं है ये बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं सूरदास, रसखान, कृष्णदास और ऑप्शन डी है तुलसीदास। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तुलसीदास जो है वो कृष्ण भक्त कवि नहीं है, बल्कि ये राम भक्त कवि है। अन्य जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं सूरदास, रसखान और कृष्णदास, ये सभी जो हैं कृष्ण भक्त कवि हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कई चिंतन और कला धाराओं का योगदान मिलता है। किस में मिलता है ये बताना है। तो कृष्ण भक्ति धारा में, प्रेम मार्गी धारा में, भारतेंदु युगीन धारा में और ऑप्शन डी है रीति काव्य धारा में। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कई चिंतन और कला धाराओं का योगदान जो है वो कृष्ण भक्ति धारा में मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन दिए गए हैं रुद्र स्वामी, श्री स्वामी, विष्णु स्वामी और ऑप्शन डी है निम्बाकाचार्य। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। रुद्र संप्रदाय की स्थापना विष्णु स्वामी ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं, राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया था। ऑप्शन है वल्लभाचार्य, मध्यावचार्य और ऑप्शन सी है हित हरिवंश और ऑप्शन डी है सूरदास। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन हित हरिवंश ने किया था। इनको कृष्ण का वंशी अवतार भी कहा जाता था, ये भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, कृष्ण के साथ राधा की महानता किस संप्रदाय की विशेषता है, हमको ये बताना है। श्री, रुद्र, ब्रह्म और शनकादि। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है शनकादि संप्रदाय की विशेषता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है। कौन सा संप्रदाय जो है वो कृष्ण भक्ति का नहीं है ये बताना है। ऑप्शन है श्री वल्लभ संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय और तत्सुखी संप्रदाय और ऑप्शन डी है गौड़ी संप्रदाय। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तत्सुखी संप्रदाय जो है वो कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, 84 वैष्णवों की वार्ता का संबंध किस संप्रदाय से है। ऑप्शन दिए गए हैं सखी संप्रदाय, रामानुज और उसके बाद है श्री संप्रदाय और वल्लभ संप्रदाय। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 84 वैष्णवों की वार्ता का संबंध वल्लभ संप्रदाय से है। नेक्स्ट देखते हैं, अष्टयाम नामक पुस्तक में किसकी दिनचर्या का वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अष्टयाम नामक जो पुस्तक है उसमें कृष्ण के दिनचर्या का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, छीत स्वामी जो है वो किस धारा के कवि है, हमको ये बताना है। राम भक्ति धारा, अष्टछाप धारा, प्रेम मार्गी धारा और ऑप्शन डी है निर्गुण मार्गी धारा। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। छीत स्वामी जो है वो अष्टछाप धारा के कवि हैं। अगर हम इनका डिटेल लें तो ये जो है मथुरा के निवासी थे और इनका जो प्रारंभिक जीवन था वो बहुत उद्दंडपूर्वक था। ये कविता और संगीत दोनों में ही निपुण थे और इनके द्वारा रचित अगर पदों की संख्या की बात करें तो इसकी संख्या 64 बताई गई है। नेक्स्ट देखते हैं, अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में किसने की थी। ऑप्शन दिए गए हैं गोकुलनाथ, विट्ठलनाथ, वल्लभाचार्य और निम्बाकाचार्य। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना जो है वो विट्ठलनाथ के द्वारा की गई थी। इसका ईस्वी भी आपको याद रखना है, 1565 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं, अष्टछाप में कौन अष्टछाप में कौन सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं आपको कुंभन दास, छीत स्वामी, केशव दास और नंददास।
तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। केशवदास जो है वो अष्टछाप में सम्मिलित नहीं है। फिर देखते हैं सूरदास किसके शिष्य थे। ऑप्शन दिए गए हैं वल्लभाचार्य, गोकुलनाथ, विट्ठलनाथ और नाभादास। तो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा इसका। वल्लभाचार्य सूरदास किसके शिष्य थे ये पूछा है, तो सूरदास जो है वो वल्लभाचार्य के शिष्य थे। और वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे, आपको उनके नाम याद रखना है। सूरदास के अलावा 3 और थे, कुंभन दास, परमानंद दास और कृष्णदास। ये सभी जो थे वल्लभाचार्य के शिष्य थे। नेक्स्ट देखते हैं, नीचे दिए गए नामों में से कौन से कवि वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं हैं। चतुर्भुज दास, सूरदास, कुंभन दास और परमानंद दास। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चतुर्भुज दास जो है वो वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं हैं। अन्य ऑप्शन जो आपको दिए गए हैं वे सभी जो हैं उनके शिष्य हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन विट्ठलनाथ का शिष्य था। ऑप्शन है सूरदास, चतुर्भुज दास, परमानंद दास और ऑप्शन डी है कृष्णदास। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, चतुर्भुज दास। अन्य जो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं वो सभी तो हमने ऑलरेडी अभी देखा कि वो वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से एक कवि अष्टछाप नहीं है। कृष्णदास, चतुर्भुज दास, शीत स्वामी और ऑप्शन डी है गोविंद दास। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोविंद दास जो है एक अष्टछाप कवि नहीं है। फिर देखते हैं, अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे। वल्लभाचार्य के, विट्ठलनाथ के, रामानंद के और ऑप्शन डी है निम्बाकाचार्य के। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, विट्ठलनाथ के। फिर देखते हैं, वल्लभाचार्य जो है वो किसके शिष्य नहीं है। कुंभन दास, चतुर्भुज दास, सूरदास। मतलब आपको ये बताना है कि वल्लभाचार्य का शिष्य जो इनमें ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन उनका शिष्य नहीं है। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर से चतुर्भुज दास जो है वो उनके शिष्य नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, अष्टछाप की स्थापना जो है उसका श्रेय किस आचार्य को जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं आपको यहाँ पे वल्लभाचार्य, विट्ठलनाथ और हित हरिवंश और कुंभननाथ। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अष्टछाप की स्थापना का श्रेय विट्ठलनाथ को जाता है। थैंक यू।